बच्चों के हाथों में लव मोहम्मद तख्तियां देने को लेकर सीएम योगी ने जताई नाराजगी। कहा, बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने की राजनीति की जा रही है, नहीं बर्दाश्त की जाएगी ऐसी अराजकता। कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी की गजवाए हिंद का नारा देने वालों को चेतावनी। कहा, कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत की धरती पर नहीं होगा गजवाए हिंद, सपना भी देखा तो कटेगा जहन्नुम का टिकट। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। उपद्रवियों को योगी का अल्टीमेटम। कहा, राजकता को जन्मसिद्ध अधिकार मानने वाले गलतफहमी छोड़ें। सपा और कांग्रेस के दंगा और अराजकता वाला समय गया, उपद्रव की कोशिश वालों का रास्ता सीधे नरक होगा। जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। सीएम योगी के उपद्रवियों को 2-2 कहा, नहीं बख्शे जाएंगे लव मोहम्मद कहकर अव्यवस्था फैलाने वाले। शारदीय नवरात्र में मां भगवती चंड मुंड बनकर उपद्रव मचाने वालों को नहीं बर्दाश्त करेंगी। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। यूपी के कानपुर में ऑडियो वायरल कर सौहार्द बिगाड़ने की साजिश। जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़काने की साजिश। पुलिस ने आरोपी युवक जुबैर को गिरफ्तार किया है। आरोपी जुबैर समेत 26 पर एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी में हुई हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन तेज। मामले की जांच के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ। पुलिस कर रही है 2000 से ज्यादा उपद्रवियों की तलाश। बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की बदली गई जेल। कल तौकीर समेत 8 को गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लिए गए 40 उपद्रवी। तौकीर पर दर्ज है 7 एफआईआर। सीतापुर के स्कूल में छात्रों से लव मोहम्मद स्लोगन बनवाने पर विवाद। प्रबंधक के निर्देश पर प्रिंसिपल लेकर आई प्रतियोगिता। अभिभावकों ने जताया विरोध। पुलिस ने छात्रों अभिभावकों के बयान दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर। आई लव अखिलेश यादव के लगाए गए पोस्टर। छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की टीम ने आगरा से अरेस्ट किया है। चैतन्यानंद को दिल्ली लेकर पहुंची पुलिस। चैतन्यानंद की गिरफ्तारी का सीसीटीवी आया सामने। तड़के दिल्ली पुलिस ने आगरा के होटल में छापा मारा। नींद से उठाकर कार में बिठाया। आरोपी लगने के बाद से चैतन्यानंद के बदले 3 होटल। पुलिस को आगरा के एक होटल में मिली आखिरी लोकेशन। 2 और सीसीटीवी में होटल के रिसेप्शन के कमरे में जाता दिखा आरोपी। चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के दिल्ली पुलिस की कई टीम लगातार छापेमारी कर रही हैं। यूपी, हरियाणा और दिल्ली में जारी था डर्टी बाबा की गिरफ्तारी के लिए अभियान। यौन शोषण और फर्जीवाड़े का आरोपी चैतन्यानंद को लेकर खुलासा। पुलिस को आरोपी के पास से बरामद हुआ 2 फेक विजिटिंग कार्ड। आरोपी चैतन्यानंद के पास एक यूएन और दूसरा ब्रिक्स का मिला विजिटिंग कार्ड। यूएन के विजिटिंग कार्ड में खुद को दिखाया परमानेंट एम्बेसडर, ब्रिक्स देशों का कमीशन मेंबर और इंडियन स्पेशल एनवॉय बताया। आरोपी चैतन्यानंद का फरारी प्लान हुआ बेनकाब। फरारी के दौरान बदले 13 होटल। रोज बदलता था लोकेशन, घूमता रहा आगरा, मथुरा, वृंदावन। ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज कर रहा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा, उन एरियाज में अपना घूम रहा था। ये वृंदावन, मथुरा, आगरा, जब ये बाहर से आया उसके बाद ये उसी इलाके में। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद के पास से पुलिस ने जब्त किए 3 मोबाइल और 1 आईपैड। सभी की जारी है डिजिटल जांच। खुल सकते हैं कई राज। इससे अभी 3 फोन मिले हैं, 1 आईपैड मिला है। उन सब की अभी जांच की जाएगी।
और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। पुलिस पूछताछ में चैतन्यानंद का खुलासा, मठ के नाम पर ले रखी थी BMW कार। आरोपी चैतन्यानंद ने खोल रखा था अपना मठ। पुलिस की जांच में चैतन्यानंद निकला फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड। कुछ लोगों के साथ मिलकर मठ की संपत्ति में किया 40 करोड़ का घोटाला। फर्जी दस्तावेजों से बदलवाया मठ का नाम। चैतन्यानंद ने बिना परमिशन किराए पर चढ़ाई मठ की प्रॉपर्टी। दिल्ली के वसंत कुंज में शारदा पीठ की जमीन पर चल रहा था आरोपी का गंदा खेल। आरोपी चैतन्यानंद के पास से बरामद हुए 2 पासपोर्ट, दोनों में निकले अलग अलग नाम। एक में पार्थ शास्त्री तो दूसरे में चैतन्यानंद सरस्वती लिखवाया गया है। फर्जी डॉक्यूमेंट से हासिल किए बैंक अकाउंट, पैन कार्ड। पूर्व छात्र और पीड़ित छात्रा के दोस्त का दावा, चैतन्यानंद ने छिपने के लिए साधु संत की नगरी का किया इस्तेमाल। मथुरा और आगरा को बनाया छिपने का स्थान। छात्राओं के यौन शोषण के साथ करोड़ों की जमीन हड़पने और छेड़छाड़ का आरोपी है चैतन्यानंद। ट्रस्ट बनाकर जमीन कब्जाने और छात्राओं से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप हैं। दिल्ली पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर के बाद दबोचा। आरोपी चैतन्यानंद को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। रिमांड पर लेकर आरोपियों की जांच करेगी। सवाल जवाब से खुलेंगे राज। 17 छात्राओं ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर एक्शन। पुलिस ने भगदड़ को लेकर FIR दर्ज की है। पुलिस का दावा, पार्टी ने प्रोटोकॉल का नहीं किया पालन। चेन्नई में विजय के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। तमिलनाडु के करूर में टीवी के प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ हादसे में 39 लोगों की मौत। CM MK स्टालिन ने घटना पर जताई चिंता। करूर को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लगी परिजनों की भीड़। सरकारी अस्पताल में हो रहा मृतकों का पोस्टमार्टम, शव लेने के लिए जुटे परिजन। करूर के सरकारी अस्पताल के बाहर मचा कोहराम, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। शव देखकर फफक पड़े लोग, छलक उठा अपनों को खोने का दर्द। ले हिंसा पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने LG सचिवालय में बुलाई आपात बैठक। कर्फ्यू में ढील और हालात की समीक्षा को लेकर अहम बैठक। CRPF, ITBP, लेह पुलिस चीफ सेक्रेटरी और DGP बैठक में हुए शामिल। लद्दाख हिंसा की साजिश रचने वाले 3 गिरफ्तार, अरेस्ट। आरोपियों में कांग्रेस के 2 काउंसलर भी शामिल। लेह में हिंसक प्रदर्शन के 5वें दिन भी जारी है सख्त प्रतिबंध। ढील के बावजूद जारी है कर्फ्यू, आवाजाही और सार्वजनिक समाओं पर रोक। मन की बात कार्यक्रम से एक बार फिर PM मोदी ने की स्वदेशी की अपील। लोगों से खादी के ज्यादा इस्तेमाल करने को कहा। बोले, देश की जनता वोकल फॉर लोकल की तरफ आगे बढ़े। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें, ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। मन की बात में बोले PM मोदी, गुलामी ने आत्मसम्मान को पहुंचाई चोट। संघ ने वैचारिक गुलामी से दिलाई आजादी। बिना थके बिना रुके संघ ने की राष्ट्र सेवा। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख, यही संघ की सच्ची ताकत है। आज RSS 100 वर्ष से बिना थके बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। CM योगी ने बलरामपुर में 124 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, आज योजनाएं बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंच रही हैं। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। बलरामपुर पहुंचे CM योगी ने की बच्चों से मुलाकात। बांटी सभी छोटे बच्चों को चॉकलेट। गौशाला में गायों को खिलाया चारा। UNGA में जयशंकर का बड़ा बयान। पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का वैश्विक केंद्र। पहलगाम आतंकी हमले को बताया सीमा पार की बर्बरता। सभा में गूंजा तालियों का शोर। यूपी के बलरामपुर में CM योगी आदित्यनाथ ने पथेश्वरी देवी मंदिर में की पूजा। शारदीय नवरात्र के मौके पर माता के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संखिली युवा उत्सव 2025 का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में युवाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बढ़ाया उत्साह। CM सावंत ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उत्तराखंड के चमोली में जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक्शन। छात्र से कार धुलवाने के मामले में टीचर सस्पेंड। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। यूपी के बुलंदशहर में अवैध खनन को लेकर SDM सिकंदराबाद ने की छापेमारी। मौके से 3 डंपर और 1 JCB जब्त। पुलिस ने 3 ड्राइवर को किया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में रामलीला पात्रों ने किया नगर निगम के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। जर्जर सड़क से परेशान भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान सड़क पर उतरे। 48 घंटे में सड़क नहीं बनी तो मंचन बंद करने की चेतावनी दी।
पुणे सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा, अनियंत्रित टेम्पो ने सामने से आ रही गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के अमरोहा नेशनल हाईवे 9 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस ने धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 20 लोग घायल। हरदोई से दिल्ली जा रही थी रोडवेज बस। यूपी के बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज की छत गिर गई। हादसे में 3 मजदूर मलबे में दबे, 2 की हालत गंभीर। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कुख्यात काला जठेरी गैंग से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध पिस्तौल, जिंदा कारतूस बरामद। मुख्य सप्लायर सहदेव अलीगढ़ से करता था हथियार सप्लाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद में युवक पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, यामीन उर्फ पप्पी पर गाड़ी से कुचलने का आरोप। पीड़ितों ने महिलाओं से मारपीट और पथराव का भी आरोप लगाया। हरियाणा के पलवल में करीमपुर गांव में पति ने अपनी 22 साल की पत्नी को उतारा मौत के घाट। धारदार हथियार से गला रेतकर की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के रुद्रपुर में युवक की खेत में ले जाकर बर्बर पिटाई, पेशाब पिलाने का भी आरोप लगा है। 2024 का बताया जा रहा है मामला। पुलिस ने साल भर बाद किया कार्रवाई का भरोसा।